राम राम सबको। तो मेरी माँ को बहुत बहुत प्रणाम। भाई मेरे को 9 महीने पेट में रखा, जैसा पालन पोषण हुआ ऐसा मेरी माँ ने किया। और माँ बाप को माँ का फर्ज क्या उतरता नहीं है, साधु संत भी कहते हैं, सुनते हैं। और भगवान की शरण में कोई माँ के प्रति गलती तो होती ही रहती है। गलती से अवगुण से तो औरों का नहीं कहती, मैं तो भरी पड़ी हूँ। तो भाई भगवान से क्षमा मांगते हैं माँ के लिए। आज की वीडियो माँ के लिए। तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि मेरी माँ को पूरा मान सम्मान मिले, मेरी माँ को और मेरी माँ के लिए आज की वीडियो। मेरे को लेट पता चला था और क्या मेहमान आते जाते रहते हैं, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, डाल देंगे अपन। पर मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, मेरी माँ को, मेरी माँ ने बच्चों को जन्म दिया है तो मेरी माँ को पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। और बाकी वर्तमान में यही है कि बात नहीं है, बेटे भी सामने बोलते हैं, बेटी भी सामने बोलती है, सबको विवाहित ज़िंदगी चाहिए, माँ पे दया नहीं आती। पर ये चीज़ गलत है। मैं भी सबके साथ हूँ, मैं भी वर्तमान की, मैं कौन सी अलग। और मैं तो गलतियों से अवगुण से भरी हूँ। मैं तो कहती हूँ पल पल में मैं गलती करती हूँ, पर भगवान पल पल की गलती तो मैं माफ़ करना, और माँ के प्रति गलती हुई है वो भी माफ़ करना। तो इसलिए आज की माँ के लिए ये वीडियो है। माँ आई थी और आई बेचारी, एक दिन रही और पीछे से मम्मी के कॉल आने लग गए, कोई ज़रूरी काम था तो मम्मी चली भी गई। जाना पड़ता है भाई, क्या करे। माँ को कौन कहे भी बेटी के 10-15 दिन बेटी के पास रुक जाए या बेटी का काम कर दे, कोई नहीं कहता। बेटियों का काम तो कौन करता है भाई करने वाले करते हैं, पर मेरी माँ तो बेचारी मजबूर है, नहीं कर सकती। और मेरी माँ का तो वही जीवन है, सुबह 4-5 बजे उठती है, भले धीरे काम होता है, मेरी माँ लगी रहती है, गाय घर वो मेरी माँ तो लगी रहती है। मेरी माँ को तो शायद ही हम जन्मे, मेरी माँ के जितने भी बच्चे, शायद ही मेरी माँ को कोई कहता होगा कि तू काम क्यों करती है। 50 साल से ऊपर हो गई, 60 के पास है या 60 की हो गई, पता नहीं, पर मेरी माँ को तो वही, मैंने तो सुना नहीं कि भाई आप काम क्यों करते हो। पर भगवान से प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान ऐसा भी टाइम लाना जो मेरी माँ को ऐसे बोले कि भाई आप बैठे रहो, काम हम करेंगे। मेरी माँ सुखी रहे। मेरी माँ को भागवत कथा तीर्थ बहुत अच्छे लगते हैं, पर राम जी की कृपा नहीं है, नहीं जा पाती। जितनी भी मेरी माँ को तीर्थों पे लेके गई है, मैं लेके गई थी या मेरी मम्मी सहित, मेरी मम्मी खुद की मम्मी के साथ मेरी नानी जी जाते थे तीर्थों पे, तो शायद तक मेरे को थोड़ा थोड़ा सुनना है मेरी मम्मी गई थी, या फिर मैं लेके, मेरे पापा का मन नहीं रहता है, मैं लेके गई जितनी बार ज़बरदस्ती लेके गई हूँ। पर मेरी माँ का बहुत मन है, तीर्थों से वापस आती है ना मेरी माँ रोने लग जाती है, घर जाती है तो मैं यही कहूँगी प्रभु से, हे भगवान मेरी माँ को आप शरण देना। मेरी माँ को बुढ़ापा आ गया तो मेरी माँ तीर्थों पे रहे, कथा भागवत सुने। और हम जितने भी मेरी माँ के बेटे बेटी है, हम बेटे बेटी बहू, हम तो क्या कर सकते, करने वाला भगवान है। कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हम बेटे बेटी है तो क्या करेंगे। राम जी कृपा करेगा तो मेरी माँ को ज़रूर तीर्थ, भगवान की भक्ति मिलेगी, भगवान की कथा मिलेगी। तो भाई मैं तो भगवान से तन मन भावना से यही दुआ करती हूँ। आज की वीडियो मेरी माँ के लिए, और मेरी माँ के बेटा बेटी बहू सब इज्जत करे, ऐसी कृपा भगवान करे, और मेरी माँ भगवान की शरण में रहे। ये अब मम्मी के जो काम पल्ले पड़े हैं ना, घर वाला, ये छूट जाए और मेरी माँ को राम का नाम मिल जाए। तो भगवान से यही प्रार्थना है। और लंबी वीडियो बन तो गई, लंबी नहीं बनाना चाहती, मेरे कुछ दिक्कत है
और मेहमान आने जाने वाले लगे रहते हैं, कॉल ज़्यादा अभी थोड़ा सा माहौल ऐसा ही है तो दिक्कत है। अभी इतनी सी वीडियो बनाई ना, इसमें मेरे कंपन सी हो गई। तो फिर मेरी माँ को बार बार मेरी माँ को प्रणाम, बार बार मेरी माँ को प्रणाम, है ना। वीडियो वगैरह मैंने है मम्मी की नहीं डाली, चलो मम्मी की वो लगा दूँगी थंबनेल में। तो मेरी माँ को फिर बार बार प्रणाम। भगवान मेरी माँ को खुश रखना।